हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज हम लोग देख लेते हैं अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलअप के प्रैक्टिस सेट। ठीक है, फिलर्स का प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं अपना जो कल मैंने होमवर्क आपको दिया था, कल मैंने स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कराए थे, उसका होमवर्क आपका क्वेश्चन क्या था वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए आपका क्वेश्चन था कि द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर, कि जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो हमेशा सोने जाता है अपने टेडी बियर के साथ। ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर थी ये आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर देखिए द चाइल्ड ऑलवेज गोज, हमेशा जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल सही लगा है। फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर, विद हिज टेडी बियर से ही उसके टेडी बियर के साथ। लेकिन गोज और फॉर का कॉम्बिनेशन बहुत गलत लग रहा है। हमेशा हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि गो के बाद टू आता है, गो टू स्लीप होता है। ठीक है, गो टू स्लीप होता है, तो गो के बाद टू हम लोग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, गोज फॉर नहीं होगा, गोज टू स्लीप होगा। तो यहां पर सिंपल आपका क्या मिस्टेक हो जाएगी, बी वाले ऑप्शन में करेक्ट कर लेंगे हम, गोज फॉर की जगह पर क्या कर लेंगे, टू। ठीक है, टू करेक्ट हो जाएगा, गोज टू स्लीप होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ये वाला तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। आज के हम लोग फिलर्स स्टार्ट करते हैं। कौन से हमारे फिलर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे आपके आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट से मैंने उठाए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा देखिए क्या आ रहा है फिलर आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट वन आपका आ रहा है कि द कंसर्ट हैड टू बी कॉल्ड डैश बिकॉज द सिंगर मेट विद एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। ठीक है, जो कॉन्सर्ट था वो हैड टू बी, उसको क्या होना पड़ा, कॉल्ड के साथ आप कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, बिकॉज जो सिंगर था वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या हुआ कि कॉन्सर्ट को क्या करना पड़ा, यहां पर आपको बताना है कि कॉल्ड ऑन होगा, कॉल्ड फॉर होगा, कॉल्ड आउट होगा या कॉल ऑफ होगा। देखिए मैंने कॉल फ्रेजल वर्ब की एक वीडियो लाई थी, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। अब की बार SSC MTS पार वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, उसमें मेरे इंग्लिश के सारे लेसन्स हैं, सारे उसमें मतलब सेशन मैंने दे रखे हैं, और कॉल का फ्रेजल वर्ब भी मैंने अभी कराया था। तो उसमें जाइए आप, सारे आपको फ्रेजल वर्ब मिल जाएंगे कि कॉल से रिलेटेड, कि कॉल के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगाएं तो उसका क्या मीनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि कॉल, अब देख लेते हैं, आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, तब आपको एकदम इजी से ऐसा कोई क्वेश्चन आया कॉल फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड तो आप कर लेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉल्ड ऑन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं जो ऑप्शंस में है। आपका ऑप्शन क्या है, कॉल ऑन है, कॉल फॉर है, कॉल ऑफ है, और क्या है, कॉल आउट है। तो ये आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, टू विजिट, टू विजिट अ पर्सन। किसी पर्सन से जब हम विजिट करते हैं, मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉल ऑन करना। ठीक है, कॉल फॉर क्या होता है कि कॉल ऑफ आपकी एक्वायर है, जरूरत है कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा, यू आर कॉल फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। मैंने कराया है ना ये, कि मतलब आपको कोई काम आपने कराया तो आपका ये जो काम है, जो गलती है, वो कॉल फॉर करती है, मांगती है क्या, एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो कॉल फॉर एक्वायर हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। ठीक है, कॉल फॉर दिस, ठीक है, किसके लिए करती है, कॉल मांगती है किसके लिए, आपकी गलती के लिए, भाई आपको एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। कॉल ऑफ क्या होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कोई चीज हम जब कैंसिल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ करना। ठीक है, कॉल ऑफ करना। कॉल आउट क्या होता है, शाउट। ठीक है, जब हम तेज से चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका शाउट करना। जब हम किसी का नाम कॉल आउट करते हैं, जोर से बोलते हैं, तो वो शाउट हो जाता है, कॉल आउट। तो यहां पर आपका क्या सेंस आ रहा है, देखिए द कॉन्सर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन नहीं होगा कि विजिट नहीं हो रहा है कॉन्सर्ट। कॉल्ड फॉर नहीं है, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड करना, एक्वायर। द कॉन्सर्ट हैड टू बी डिमांड बिकॉज द, जब सिंगर का एक्सीडेंट हो गया तो कैसे कॉल फॉर किया जाएगा। ठीक है, कॉल आउट होता है कि किसी का नाम पुकारना, तेजी से नाम पुकारना, चिल्लाना। और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। तो जब सिंगर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्सर्ट क्या होगा, कैंसिल हो गया होगा। तो कॉल्ड ऑफ किया गया, क्या कॉन्सर्ट को क्या किया गया, आपका कॉल ऑफ किया गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर डी वाले में आपको ऑफ दे रखा है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक, और आप जरूर जाइएगा, कॉल फ्रेजल वर्ब के मैंने वीडियो बनाई है, बहुत बढ़िया वीडियो है, सारे ही उसमें कॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स कवर कर लिए मैंने। ठीक है, तो वहां पर जाइए, आपका 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा, जैसे अभी हो गया है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्यूज
दिस क्रूज शिप डैश इन नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, जो क्रूज शिप है वो क्या करती है इन नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में क्या करती है, सेल्स करती है, सेल्स करती है, सील्स करती है, सेल्स करती है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आंसर है इसका, कि सेल्स है, सेल्स है, सील्स है और सेल्स है। ठीक है, बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, सेल्स का क्या मतलब होता है, सेल्स मतलब बिक्री होना। ए वाला ऑप्शन जो आपका SALE है, सेल्स का क्या मतलब होता है, बिक्री। ठीक है, और सेल्स का मतलब जो दूसरा वाला आपका दे रखा है, इसका मतलब होता है यात्रा करना, नाव से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो सेल्स हो जाएगा। सील्स क्या होता है, सील करना, भाई सील कर देते हैं ना किसी चीज को, सील कर देते हैं, तो सील्स इसका क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब हो गई आपकी, सील कर दिया है, सील्स कर दिया है। सेल्स मीन्स क्या होता है, सेल मतलब बेचना। ठीक है, बेचना होता है ना, सेल करना, बेचना। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दिस क्रूज शिप्स सेल करती है मतलब लेकर जाती है लोगों को, जल यात्रा करवाती है, सेल्स करती है। ठीक है, सेल्स की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी, SAILS। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं एग्जाम में, कि बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेल्स। सेल्स करना क्या होता है कि भाई जल यात्रा करवाती है। ठीक है, सेल्स करती है तो इधर उधर लेकर जाती है लोगों को, तो जल यात्रा। ठीक है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग SAILS होता है। SALES का मतलब होता है बिक्री, और सील्स हो गया वो तो, और वो सेल्स हो गया बेचना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी तक आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेंगी, मेरी वीडियोस कोई भी आती हैं तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप मैंने लिंक लगा दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए जाकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर, कि मतलब इस फेलियर के पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये कहा गया है, कौन लेने वाला है आपको ये बताना है। ठीक है, इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर, इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा या विच आएगा, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए, हु मतलब क्या होता है, कौन, सब्जेक्टिव केस है आपका कि भाई कौन, हु के बाद आपकी वर्ब आती है, ये आपको याद रखना है। हु के साथ हम लोग वी का यूज करते हैं, मतलब क्या, वर्ब का यूज करते हैं। हुम क्या हो गया, हुम मतलब किसको, हुम मतलब किसको। ठीक है, किसका, किसके, ये मतलब होता है ना। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है हु की। ठीक है, हमें जरूरत है हु की, तो हुम आपका नहीं आएगा। हुज क्या होता है, हुज पेन इज दिस, बोलते नहीं है कि मतलब ये पेन किसका है ये पेन, तो हुज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हुज के बाद आपका हमेशा आता है सब्जेक्ट, हुज के बाद आपकी डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगी, हुज के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब, जैसे हुज के बाद पेन पहले आया फिर इज आ गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, यहाँ पर आपका डायरेक्ट इज दे रखा है तो हुज तो नहीं आएगा। विच आपका नॉन ह्यूमन के लिए आता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो यहाँ पर जब कोई फेलियर हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली कोई ह्यूमन बीइंग होगा, तो यहाँ विच भी नहीं आएगा। विच और हुज को एलिमिनेट कर दीजिए। हुम क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमें हु चाहिए है, और हुम के बाद भी आपका क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। तो ऐसे आप याद रखिए, हु के साथ इज आएगा, हु इज गोइंग टू मतलब कौन लेने वाला है, किसको लेने वाला नहीं है। ठीक है, किसका लेने वाला नहीं है, तो हुम आपका नहीं आएगा, हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस और हु होता है सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हु मतलब क्या हो गया, कौन। ठीक है, कौन आ जाएगा। हुम क्या होता है, हुम होता है किसका या किसके, किसका। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस। हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, किसका की बात नहीं हो रही है, कौन की बात हो रही है, जो पर्सन है उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका कि कौन सा भरना होता है। इसमें एलिमिनेशन मेथड अपनाया करिए। विच को तो आप पहले ही रिमूव कर देंगे, हुज को भी हटा दीजिए,
कि हुज के बाद आपका सब्जेक्ट वो आएगा, फिर हुम के साथ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है, हिज लगा है तो इज आपका सब्जेक्टिव के बाद आएगा और सब्जेक्ट होता है आपका हु, ठीक है, हु होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, कि मतलब उसने मेड क्या किया, एन टू ब्रेक द रिकॉर्ड, लॉन्ग जंप का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करने के लिए उसने क्या किया, अटैक किया, एक्सरसाइज की, अटेम्प्ट किया या फिर इंटेंशन किया उसने, कि जो लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करने के लिए उस लड़की ने क्या किया, ठीक है। अटैक मतलब क्या होता है, आक्रमण किया, आक्रमण करके तो लॉन्ग जंप नहीं जीती जा सकती है, ना तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया जा सकता है। एक्सरसाइज क्या होता है, अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करना या योगा करना, एक्सरसाइज वो अलग हो गया, तो अभ्यास करना, तो अभ्यास करके भी लॉन्ग जंप नहीं करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट मतलब बिल्कुल आजमा लेना उस चीज को, अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, मैंने ये चीज अटेम्प्ट करी है, मैंने ये चीज करी है, तो वो अटेम्प्ट होगा। तो शी मेड एन अटेम्प्ट, उसने एकदम क्या है उस चीज का प्रयास किया, मतलब उसने वो चीज की कि भाई प्रयास किया, उसको आजमा लिया, बिल्कुल अटेम्प्ट किया टू ब्रेक द रिकॉर्ड। जब हम किसी चीज को कोई काम करेंगे तो उसमें बिल्कुल उतर जाएंगे ना, उस चीज को करके देखेंगे, उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे उसका, डायरेक्ट हम उसको आजमा लेंगे, ठीक है भाई, प्रयास कर दिया हमने, उसको शुरू कर दिया, तभी तो भाई किसी चीज का रिकॉर्ड ब्रेक होगा। और इंटेंशन तो ये होती है कि भाई आपका आशय क्या है, आपकी भावना क्या है, चेष्टा क्या है, भाई इंटेंशन क्या है आपकी, इंटेंशन मेरी लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए इंटेंशन से थोड़ी हो जाएगा जब तक आप उसको करेंगे ही नहीं। तो करने के लिए क्या आएगा, अटेम्प्ट किया है, मैंने प्रयास किया है, अभ्यास नहीं किया है, अटैक तो आक्रमण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका अटेम्प्ट दे रखा है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन अटेम्प्ट करेक्ट हो जाएगा, कि भाई उसने प्रयास कर लिया है, आजमा लिया है, ठीक है, प्रयास आजमाना, आजमाना, ठीक है, आजमा लिया है उसने, करके देखा है, तभी तो उसने अटेम्प्ट किया, एक प्रयास किया रिकॉर्ड ब्रेक करने का, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बींग एबल टू डैश ऑफ माई ओल्ड कार, कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, परेशान था कि मैं एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, मतलब मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, एबल टू ऑफ माई ओल्ड कार, मेरी पुरानी कार को क्या नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्या करने में एबल नहीं हूँ, डिवोइड करने में, डील करने में, डिस्पोज करने में या डिपोज करने में। अब सबकी आपकी वोकैब आपकी करेक्ट होनी चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आपकी, देखिए डायरेक्ट आ गया, जैसे वो सेल्स और सेल्स वाला आ गया था, यहाँ पर भी अटेम्प्ट अटैक आ गया, इसमें भी आपका क्या आ गया, डिवोइड। इसमें डायरेक्ट क्या है आपका वोकैब का खेल है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे कि इसमें यहाँ पर कौन सा वर्ड फिल होगा, या वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट आपको नहीं पता है, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, ये सब नहीं पता है तो आप फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी पहले आपको जब मीनिंग ही नहीं पता है वर्ड का तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो वोकैब का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वोकैब्स आपकी ज़्यादा अच्छी होंगी तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लोज टेस्ट हो गया आपका, पैसेज हो गया, देखिए डायरेक्ट फिलअप में भी आ गया आपका। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें वोकैब्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो वोकैब आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। और वोकैब की क्लास जो है मैं शाम को रोज़ डेली 7 PM पर ले रही हूँ आपके लिए। वोकैब की क्लास सिनोनिम एंटोनिम्स अभी चल रहे हैं आपके, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। लाइव आती हूँ मैं शाम को 7 बजे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे ये, या आप नए आए हैं चैनल पर तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि शाम को 7 बजे मेरी वोकैब की क्लास होगी, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको वोकैब पता होना चाहिए कि डिवॉइड का मतलब क्या होता है। डिवॉइड का मतलब होता है डिप्राइव होना, किसी चीज़ से वंचित रह जाना, ठीक है। डिप्राइव होता है ना, वंचित रहना, डिवॉइड रहना। तो वो वंचित तो नहीं रह गया अपनी पुरानी कार से, उसके पास तो कार है ही। डील मतलब क्या होता है, समझौता करना, तो डील भी नहीं कर रहा है अपनी पुरानी कार से। डिस्पोज मतलब क्या होता है कि अपनी किसी चीज़ को भाई निकाल देना, उसको मतलब उससे छुटकारा पाना, भाई हमने ये बेच दी है, सेल कर दी है, ये करना।
डिपोज, ठीक है, DEPOSE है, यहाँ पर डिस्पोज है, यहाँ पर डिस्पोज है और डिपोज है। डिपोज मतलब होता है कि किसी को टेस्टिफाई करना, मतलब गवाही देना, या किसी को उसके पद से हटा देना, ज़बरदस्ती करना, डिपोज कर देना उसको, उसकी कुर्सी से उसको हटा देना, तो वो डिपोज करना होता है, या गवाही देना, टेस्टिफाई करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत परेशान था, मैं बहुत परेशान हूँ कि भाई मुझे अपनी पुरानी कार से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, ये मीनिंग होगा ना इसका। और सेकंड आप कैसे याद रख सकते हैं कि डिस्पोज के बाद आपका क्या आता है, देखिए डिस्पोज, डिस्पोज के बाद आपका क्या आता है, ऑफ, डिस्पोज ऑफ, ऑफ प्रपोजिशन का यूज होता है, डिस्पोज के बाद फिक्स प्रपोजिशन है, डिस्पोज ऑफ होगा। तो अगर आपको पता है कि डिस्पोज के बाद कि ऑफ आपका डील के साथ नहीं आएगा, डिवोइड के साथ नहीं आएगा, डिपोज के साथ नहीं आएगा, डिस्पोज के साथ ऑफ आएगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और डिस्पोज क्या है भाई, छुटकारा पाना, बेचना या मुझसे छुटकारा पाना। तो मैं अपनी पुरानी कार से छुटकारा नहीं पा रही हूँ, ठीक है, इसीलिए छुटकारा पाना। तो इसीलिए मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, परेशान हूँ कि मेरी ओल्ड कार है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ और मैं नहीं बेच पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज। चलो समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आज की क्लास के क्वेश्चंस थे, फिलर्स थे आपके। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि क्या है क्वेश्चन, कि आई एम प्लानिंग अ गेट टुगेदर डैश मंडे। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट होगा, अपॉन, ऑन, एट या फिर अलाउन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि आई एम प्लानिंग अ गेट, मैं मंडे को एक गेट टुगेदर की प्लानिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन, ठीक है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट फिलर्स थे, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MTS का एग्जाम लगा हुआ है। ज़रूर आप वीडियोस को 2-4 बार देखिए जिससे आपका रिवाइज हो जाए, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं सब आए हुए हैं, ठीक है, सब आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके MTS के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और शाम को 7 बजे आना मत भूलिएगा। मैं वोकैब की क्लास लेके आ रही हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, सब लोग ज्वाइन हो जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने लगा दिया है, सब उसको क्या कर दीजिए, नोटिफाई मी कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब शाम को 7 बजे लाइव। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।